जैसे कि हमने बर्मुडा ट्रायंगल के पार्ट 1 में देखा, बर्मुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बर्मुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना उसके यात्री। आखिर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पहुंचते ही हवाई जहाज, समुद्री जहाज और उसके यात्री गायब हो जाते हैं? अगर आपने बर्मुडा ट्रायंगल का पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर देखें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनबिलीवेबल फैक्ट्स की दुनिया में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। बर्मुडा ट्रायंगल को लेके शुरुआत में कुछ अफवाहें फैली थी जो इस तरह थी। पहली अफवाह, स्टार्टिंग में ये अफवाह फैली थी कि यहाँ गायब होने वाले जहाजों को समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं, लेकिन ये अफवाह भी गलत साबित हुई थी। एक समय पे ये भी अफवाह फैली थी कि जहाजों के गायब होने में दूसरी दुनिया के लोग यानी एलियंस का हाथ है। बल्कि यहाँ तक अफवाह फैली थी कि यहाँ एलियंस का रिसर्च सेंटर है। कहा जाता था कि एलियंस को हमारी दुनिया के लोगों का इस जगह पे आना और जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो इन घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। तीसरी अफवाह, एक समय पर यह भी अफवाह फैली थी कि बर्मुडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। जानकारों की माने तो बर्मुडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह ही बर्मुडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बर्मुडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन समझने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाएं, जहां कौरवों और पांडवों की लड़ाई चल रही हो और वहां आप भी मौजूद हो, यानी पलक झपकते ही कई साल आगे या कई साल पीछे पहुंच जाना, यानी एक रहस्यमय टाइम मशीन की तरह काम करता है ये बर्मुडा ट्रायंगल। सबसे बड़ी बात ये कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं। यानी बर्मुडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियनों के लिए एक पोर्टल है। इस थ्योरी और समझने के लिए ये वैज्ञानिक तथ्य जानने बेहद जरूरी है, जो सालों की जांच पड़ताल के बाद सामने आए हैं। एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बर्मुडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील हो जाता है, यानी 15,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 मील, और सिर्फ 28 मिनट तक के लिए खास तरह के हालात बनते हैं। इस वक्त जो भी विमान या जहाज बर्मुडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उसे अपनी ओर खींच लेती है। इस दौरान बर्मुडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, यानी एक बार जो चीज बर्मुडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। इसी सिद्धांत को एलियंस भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने से एलियन भीतर दाखिल होते हैं। पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। दूसरा छोर यानी बर्मुडा ट्रायंगल। क्या है असली वजह? कई साल तक वैज्ञानिक भी यहाँ जाकर इसके रहस्य से पर्दा उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब भी वो यहाँ पहुँचते तूफान का शिकार हो जाते। लेकिन आखिरकार इस डेविल्स ट्रायंगल का उन्होंने पता लगा ही लिया। वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है, अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं मिलकर ही पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वे कभी भी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग मील किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई 100 सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही
ऐसे बादलों को जन्म देती है। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक का होता है। इसके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स भी कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र में पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची ऊंची लहरें पैदा करते हैं, जो आपस में टकराकर और ज्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बर्मुडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफर तय करते हैं। यानी बर्मुडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम की काफी बारीकी से स्टडी करने के बाद वैज्ञानिक यही दावा कर चुके हैं कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं और इसकी रफ्तार 170 प्रति मील घंटे रहती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मीटियोलॉजिस्ट यानी मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस दावे को समर्थन किया है। उन्होंने भी यही दावा किया है कि जब बादल अपने आप ही पैदा होते हैं, इसका कोई पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, आप लोग बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।